सबसे पहले बराह रास्त देखिए मीरपुर खास में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कहा जाता है में ना ही किसी गल्फ कंट्री में, ना अमेरिका में, ना यूके में। पाकिस्तान वो मुल्क है और पाकिस्तान में भी वो सिंध वो सूबा था जिसने शुरुआत की सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस बसें, पिंक बस सर्विस का, जिसकी 2 दिन के बाद मजीद हम रूट शुरू करने जा रहे हैं पिंक बस सर्विस के, वो सिर्फ खवातीन के लिए है। ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था। कहने में आसान है लेकिन जब इंप्लीमेंट करने में जाता है तो मुश्किल होता ही है। ये बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था लेकिन पार्टी की हुकूमत सिंध ने अवाम के लिए किया क्योंकि अवाम के वोटों से चुन के आई है। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो भी आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में शुरुआत की। ये सारे हमारे ऑलरेडी कारनामे हैं और अब जब हुकूमत दोबारा आ गई तो अब फिर हम पर बोझ है कि मजीद बसें लेकर आए, हर जगह हर शहर को बसें दें। जिस तरह काफ़ी दोस्तों ने कहा, यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, अब अगर यहाँ पे एमपीएस जिनको आपने वोट दिए हैं वो कहते हैं कि जी हमें मीरपुर खास से डिग्री के लिए बस चाहिए, हमें मीरपुर खास से कोट गुलाम मोहम्मद के लिए बस चाहिए, तो ये मेरा फ़र्ज़ है, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि ये आप लोगों की आवाज़ उन्होंने उठाई है वो हम उसको पूरा करें। हम आपको मीरपुर खास से डिग्री की बस भी शुरू करके दें, मीरपुर खास से कोट गुलाम मोहम्मद की बस भी शुरू करके दें, मीरपुर खास से उमरकोट तक की भी बस सर्विस शुरू करके दें। और जिस तरह मेयर साहब ने कहा कि हमारी ये कोशिश भी होगी कि मीरपुर खास से हैदराबाद तक की भी आपको जो है वो बस सर्विस शुरू करके दी जाए ताकि आप लोगों को सहूलत मिले, आप लोगों को सहूलत दें। ये फ़र्क होता है इलेक्टेड हुकूमत का और किसी और हुकूमत का। मैंने जिस तरह कहा कि बाकी हुकूमतें सिर्फ इंतशार में मुबनी है, पीटीआई की हुकूमत सिर्फ इंतशार में मुबनी थी, सिर्फ और सिर्फ इंतशार। कोई एक प्रोजेक्ट पीटीआई के 3.5 साल में एक प्रोजेक्ट आप नहीं गिनवा सकते पाकिस्तान में कि हाँ एक प्रोजेक्ट इमरान खान ने शुरू किया या उसकी हुकूमत ने शुरू किया। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, एक प्रोजेक्ट। सिर्फ एक उनकी केपीके की बीआरटी थी और उसमें भी अरबों रुपए के स्कैम सामने आए कि 7 अरब के सिर्फ उसमें किकबैक शुरू की गई। हमारे प्रोजेक्ट ओपन चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज, दुनिया के किसी भी इदारे से इसकी स्क्रूटनी करवाई जाए, इसका ऑडिट करवाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह G2G प्रोजेक्ट किए हैं, साफ शफाफ प्रोजेक्ट किए और सस्ते तरीके से। इतनी महंगाई का तूफान आ गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। जो हमारे वेंडर्स थे एनआरटीसी, उन्होंने कहा कि हमसे पूरा नहीं हो पा रहा। मैं कैबिनेट में लेके गया सिंध काबीना में, मैंने कहा जी कि किराया लगता है हमें, मैं बड़े दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ कि किराया हमें बढ़ाने पड़ेंगे। वजीर आला साहब ने कहा कि तुम किराए नहीं बढ़ाओगे, जो पैसे ऊपर से होंगे वो सिंध हुकूमत भरेगी सब्सिडी की मद में। सब्सिडी दी जा रही है। आज भी 50 रुपए में 30 किलोमीटर, आज भी 50 रुपए में 30 किलोमीटर कराची का आवाम जो है वो सफर कर रही है। अभी और बहुत सारे, मैंने इस तरह कहा, पहले पिछले से 1.5 साल में पिंक बसेस आई, ईवी बसेस आई, ग्रीन बसेस आई, पीपुल्स बस सर्विस आई और अब ऑरेंज लाइन बीआरटी हमने कंप्लीट की और अब इंशाल्लाह मजीद प्रोजेक्ट रेड लाइन बीआरटी इस टेन्योर में इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, येलो लाइन बीआरटी शुरू भी होगी और इंशाल्लाह कंप्लीट होगी और मजीद पीपुल्स बस सर्विस आएंगी और इंट्रा सिटी के साथ साथ इंटरसिटी भी वो बसेस भी आएंगी जो कि अहकामात है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के। उन दोनों के अहकामात हैं कि हम पीपल टू पीपल कनेक्ट करें, लोगों को शहर से शहर को कनेक्ट करें, आपके तहसील से शहरों को कनेक्ट करें ताकि इस तरह की शानदार बसेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिलीफ है। कहने को बहुत छोटा लगता होगा, शायद जो गाड़ियों में चल रहे लोग उनके लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो जिनकी अपनी सवारी है। हमारे मुल्क की मेजॉरिटी वो है जिनके पास अपनी सवारी नहीं है। हमारे मुल्क में मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं है। उन लोगों से पूछें, उन लोगों से पूछें कि अगर उनको ये सहूलत इस तरह सस्ती और बेहतरीन सहूलत मिली तो उनके लिए कितनी बड़ी नेमत है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि ये फैसले हमारे गरीब आवाम को देखकर किए गए, क्योंकि पीपुल्स पार्टी गरीब आवाम के वोटों से चुन के आती है। पीपुल्स पार्टी किसी बैकडोर जरिए से चुन के नहीं आती। पीपुल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है, पीपुल्स पार्टी गरीब आवाम की पार्टी है और उसी गरीब आवाम की वजह से ये सहूलतें दी जा रही है, क्योंकि पहले भी गरीबों के लिए काम पीपुल्स पार्टी नहीं किया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब शुरू किया मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने, तब लोगों ने शुरू में तमस्कर उड़ा, पता नहीं क्या चीज़ है।
आज पूरी दुनिया इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तारीफ करी है कि जिस तरीके से लाखों करोड़ों खवातीन को घर बैठे पैसे दिए जा रहे हैं और मुश्किल हालात में उनकी मदद की जा रही है। इस तरह का काम कभी किसी ने नहीं किया। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा रिकॉर्ड तोड़े। जिस तरह 21 लाख घर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए। इससे बड़ा काम क्या होगा। ये मीरपुर खास में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बरसातें आई, सैलाब आई, आपके पास भी घर गिरे। आप बताएं आपके पास वो घर बनना शुरू हुए या नहीं हुए? जवाब दे, शुरू हुए या नहीं हुए? तो आप ये देखें कि ये सारी चीजें गरीबों के लिए घर बनाने हो, मुफ्त राशन दिए गए। जब सैलाब आए तो उन सैलाब मुतासर इलाकों में कुक्ड फूड बना बनाया खाना दिया गया, राशन बैग दिए गए, घर बनाए जा रहे हैं। और फिर उन घरों का टाइटल जो खवातीन है उस घर को, उसको मुफ्त में जमीन की मिल्कियत भी दी जा रही है और उनको घर भी बना के दिया जा रहा है। ये अवामी हुकूमत के अवामी फैसले होते हैं जो गरीबों के लिए, जो कि कुछ बेवकूफ सियासतदान नहीं समझते। कुछ बेवकूफ सियासतदान नहीं समझते। वो आज भी समझते कि अगर नफरत फैलाएंगे, डिवाइड एंड रूल फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे तो शायद हम कामयाब होंगे। मैं एक बात बताता चलूं कि नफरत फैलाओ, झूठ फैलाओ, वो चलेगा थोड़ी देर। जो सारी उम्र चलेगा वो ऐसा काम करके जाओ कि ये खल्क़ खुदा आपको याद रखे, आपको दुआओं में याद रखे, आपको अच्छाइयों में याद रखे। तो मेरे मीरपुर खास के भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये प्रोजेक्ट आया और प्रोजेक्ट भी आएंगे जो आपने बाकी मिनिस्ट्रीज या बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए अपने पॉइंट्स उठाए, चाहे उसमें यूनिवर्सिटीज़ के हों या कॉलेजेस के हों, इंशाअल्लाह ताला वो मैं चीफ मिनिस्टर साहब तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। मुझे ये पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी यही है, सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी यही है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की प्रायोरिटी यही है कि हर हाल में हर इलाके में जितना भी पसमंदा इलाका है उसमें काम हो। और इसकी सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, अगर मिसाल देखनी तो आपके पड़ोस में ही है। जाके देख लो आज नंगर पार्कर को, जाके देख लो आज मिट्टी को, जाके देख लो इस्लाम कोर्ट को कि आज से 7-8 साल पहले 10 साल पहले क्या था, पीपल्स पार्टी के आने के बाद आज वहाँ पे क्या हो रहा है। यही विजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, यही है हुकूमत सिंध हुकूमत की जो है पूरी प्रायोरिटी है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी काम चलते रहेंगे। लेकिन जो मनफी प्रोपेगेंडा इस मुल्क में फैलाया गया है, जो नौजवान को गुमराह करने के लिए और बद कलामी बद जुबानी करने के लिए जो लोगों को वर्गलाया जा रहा है, उसका आपने हम सब ने मिलकर पॉजिटिविटी के साथ मुकाबला करना होगा। गाली का जवाब गाली से नहीं देना होगा। हमें अपने अखलाक के दायरे में रहकर हमें अपनी खिदमत को हाईलाइट करके, ये खिदमत है, ये खल्क़ खुदा के लिए खिदमत है, इस खिदमत को हमें आगे बढ़ाना होगा। आप सब लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, यहाँ पे आप लोग आए। इंशाअल्लाह ताला मैं एक अर्ज़ करूँगा, ये बसें आपकी हैं, ये आपके टैक्स के पैसे से बसें आई हुई हैं। इसकी हिफाजत इस तरह करनी है जिस तरह आप अपने घर की हिफाजत करते हैं। इसको इस तरह सफ़ा रखना है जिस तरह अपने घर को सफ़ा रखते हैं। तो इन पे कोई किसी किस्म की गंदगी को बचाएं, इसको की तोड़ फोड़ से बचाएं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 9 मई को जो यौम स्याह था इस मुल्क में, 9 मई को जो तारीख का बदतरीन दिन था, उसमें ये अवाम के लिए लाई गई बसें PTI के गुंडों ने इमरान खान के कहने पे एम्बुलेंसें जलाई। PTI के गुंडों ने इमरान खान के कहने पे दफातर जलाए। शौदा के जो मॉन्यूमेंट से उनको आग लगाई। जिना हाउस कायदे मोहम्मद अली जिना का घर लाहौर और उसको आग लगाई। और इन पीपुल्स बस सर्विस को भी कराची में आग लगाया उन गुंडों ने PTI के। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह के कल्चर का खात्मा होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ये आप लोगों के लिए चीज़ें हैं, इसको किसी सियासी नफरत की नज़र नहीं होना चाहिए। इस तरह की सहूलतों को किसी सियासी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ें आपकी सहूलत के लिए, ये इसको इस तरह हिफाजत करें कि आपकी आइंदा नस्लें भी जो है इसको इस्तेमाल करें और देखें कि हाँ हमारे मुल्क में जो है वो अच्छी चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं, हमारे मुल्क में अच्छी चीज़ें जो हैं वो पेश की जा रही हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो। मीरपुर खास में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग कल होगी। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। सूबाई असम्बलियों की जिन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की 2-2 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म्ड फोर्सेज और फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। फौज के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स और दूसरे और तीसरे हिसार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन के हल्कों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश कर दी है। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दस्तबरदारी के बाद हल्का N 196 पर कल ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इस सिलसिले में इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हल्के से पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सिर्फ 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। तफसील बता रहे हैं फहद शाह। जी, हल्का N 196 में कल ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को की जा रही है। इस हल्के से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आम इंतखाबात में कामयाब हुए थे, जिन्होंने 194 पे कामयाब होने के बाद इस हल्के से दस्तबरदारी की थी। इस वक्त इस हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो का मुकाबला 1-on-1 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अली मुजद्ददी से है। इस हल्के में कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 303 है और कल इंतखाबात में 4,23,781 वोटर्स अपना हक़ की राय इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से 60 के करीब इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स की तैनाती के साथ साथ CCTV कैमरा से भी पोलिंग स्टेशंस की मॉनिटरिंग करने का इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया है। अमरीका ने पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली 4 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। अमरीकी महकमा खारजा के जारी करदा बयान में दावा किया गया है कि ये कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करती हैं। जिन कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी शामिल है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक के इल्जामात पर तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों के मामले पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा है कि पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्जामात पर बिना सबूत तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आनी थी। माजी में कई ऐसे वाक़यात देखे जहां महज शक पर फहरिस्तें बनाई गई। बरामदी कंट्रोल के मनमानी इतलाक से गुरेज ज़रूरी है। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार निशानदेही की है कि ऐसी अशिया के जायज़ सिविलियन तिजारती इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान हमेशा से एंड यूजर और एंड यूजर की तस्दीक के तरीकाकार पर बात करने को तैयार है। और अपडेट ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 अप्रैल से अब तक होने वाली बारिशों से 46 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। बारिशों के सबब मुख्तलिफ हादसात में सबसे ज़्यादा 9 अमवात लोअर दीर में हुई। बारिशों के दौरान स्वात में 8 और खैबर में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2500 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। PDMA की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 12 अप्रैल से अब तक बारिशों के नतीजे में 46 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 60 अफराद जख्मी हुए। सूबे में सबसे ज्यादा जानी नुकसान दीर लोअर और माली नुकसान चतराल लोअर में हुआ है। दीर लोअर में 9 अफराद, स्वात में 8, खैबर में 5, अपर दीर, चारसद्दा और करक में 3-3, शांगला, टांग और बाजावड़ में 2-2, मलकंड, हंगू, पिशावर, अपर चित्राल, बटग्राम, मानसहरा, बनू, कोहिस्तान और लोअर चित्राल में एक शख्स जाँ बहक हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मजबूरी तौर पर 2875 मकानात को नुकसान पहुंचा है। सूबे में 436 मकानात को मुकम्मल और 2439 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चित्राल लोअर में सबसे ज्यादा 1020 मकानात को नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 11 करोड़ रुपए, जबकि कबायली अजला में इमदादी सरगर्मियों के लिए 9 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची के इलाके लांढी मानसहरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके के हवाले से पुलिस की तफ्तीश जारी है। बारूद में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की जांच के लिए तफ्तीश की जा रही है। धमाके में जख्मी होने वाले दोनों अफराद का इलाज जिना अस्पताल में जारी है। जीशान शाह की रिपोर्ट देखिए।
मानसहरा कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज खुदकुश धमाके का मुकदमा आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज किया जाएगा। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की तफसीली रिपोर्ट पीर को पुलिस को जमा कराई जाएगी। खुदकुश हमला आवर की जैकेट का मजमूई वजन 4 से 5 किलो के दरमियान हो सकता है, जिसमें बड़ी मिकदार में बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए हैं। बारूद की साख्त मालूम करने के लिए फॉरेंसिक कराया जाएगा। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में एक की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई थी, जो पंजकोर का रिहायशी था, जबकि दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त के लिए उसके आज़ा DNA के लिए भेजे जाएंगे। सहूलतकारों और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए गुज़िश्ता रात खुफिया इत्तला पर शराफी गोड की हुदूद और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें चंद शवाहिद मिले हैं जिनसे मुताल्लिक तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि हमला आवरों की मोटरसाइकिल पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसे बलूचिस्तान से लाया गया था। दूसरी जानिब वाक़े में जख्मी होने वाले 2 अफराद जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है।